नागमणि का व्रत। हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था एक सुंदर गांव, चंद्रपुर। वहीं एक छोटा सा घर था जहां रहते थे दो मासूम भाई बहन, आरव और अनवी, अपनी बीमार माँ सुनैना के साथ। पिता ध्रुव रोज सुबह खेतों में काम करने जाते थे और दोनों बच्चे मिलकर माँ का बड़ा प्यार से ख्याल रखते थे। घर छोटा था पर उसमें ढेर सारी खुशियां थीं। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। सुनैना दिन ब दिन कमजोर होती गई और एक दिन वो चुपचाप इस दुनिया से चली गई। घर में सन्नाटा और मातम पसर गया। कुछ महीनों बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी कौमुदी घर में आई। नाम तो सुंदर था लेकिन दिल से वह पत्थर थी। पिता के सामने वह प्रेम की मूर्ति बन जाती पर बच्चों के सामने उसका चेहरा बदल जाता। धीरे धीरे कौमुदी ने घर में आतंक मचाना शुरू कर दिया। अनवी से वह पूरा घर का काम करवाने लगी। झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, पानी भरना और स्कूल जाने से मना कर दिया। आरव से भी काम करवाया जाने लगा लेकिन अनवी को ज्यादा सताया जाता। बाप के सामने कौमुदी मिठास से बोलती और जाते ही बच्चों को मारती डांटती। एक दिन कौमुदी ने खिड़की से देखा कि एक सपेरा रास्ते से गुजर रहा है। उसकी नजर सपेरे की टोकरी पर गई और तभी उसके मन में एक भयानक योजना आई। वह बाहर गई और उस सपेरे से एक छोटा सा सांप खरीद लाई। चुपचाप उसे घर के अंदर लाकर पानी के मटके में छोड़ दिया। शाम को जब दोनों बच्चे खेल कर लौटे, आरव ने बोतल से पानी पिया और अनवी ने मटके का। उसी पल वह सांप उसके पेट में चला गया। अनवी को कुछ पता नहीं चला लेकिन कौमुदी चुपचाप खड़ी देखती रही, जैसे उसे यही इंतजार था। कुछ दिनों बाद अनवी का पेट फूलने लगा। गांव वालों में फुसफुसाहट शुरू हुई। कौमुदी ने आग में घी डालते हुए सबके सामने चिल्लाया, इसने पाप किया है। गांव वालों ने बिना कुछ जाने दोनों भाई बहन को घर से निकाल दिया। जंगल के किनारे दोनों रोते हुए बैठे थे। आरव हिम्मत कर काम और आश्रय ढूंढने चला गया। इधर अनवी को जंगल में एक गुफा मिलती है। उसके भीतर 7 बंद कमरे थे। जब आरव वापस लौटा, अनवी ने उसे सब दिखाया। दोनों ने वहीं रहना शुरू किया। आरव काम पर जाने लगा और अनवी घर की देखभाल करती। समय बीतता गया। दोनों बड़े हो गए लेकिन अनवी का पेट अब भी अजीब ढंग से फूला हुआ था। हर दिन आरव उसके पास एक गिलास दूध रख जाता और पूछता, दूध पिया? अनवी कहती, नहीं, मैं तो सो रही थी। लेकिन गिलास हर दिन खाली होता। एक दिन आरव को शक हुआ। वह जाने का नाटक करके छिप गया। जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। अनवी गहरी नींद में थी और उसके मुंह से एक सांप निकलकर दूध पी रहा था, फिर वापस उसके मुंह में चला गया। अगले दिन उसने फिर वही किया और जब सांप दूध पीने आया तो आरव ने साहस जुटाकर उस पर वार किया। लेकिन जैसे ही वार किया, वह सांप एक जादुई फूलों की वरमाला में बदल गया जो चमक रही थी। आरव ने उसे 7वें कमरे में छिपा दिया और अनवी से कहा, इस कमरे में कभी मत जाना। पर अनवी की जिज्ञासा जाग गई। एक दिन सफाई करते हुए उसने वह कमरा खोल लिया और वरमाला देखकर उसने उससे एक सुंदर फूलों का ताज बना दिया। शाम को जब आरव आया, अनवी ने खुशी खुशी उसे वह ताज पहना दिया। जैसे ही ताज उसके सिर पर रखा, आरव एक सांप में बदल गया। अनवी चिल्लाई, भैया! पर सांप जंगल की ओर चला गया। अनवी फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय वहां से राजकुमार वीर गुजरे। उन्होंने अपनी दासी को भेजा जो अनवी को अपने साथ ले गई और उसका ध्यान रखा। रात को अनवी को सपना आया। उसने अपने भाई को सांप के रूप में देखा। उसकी पीठ पर नागमणि थी और एक पवित्र निशान भी। नाग पंचमी के दिन जब कोई मुझे सच्चे प्रेम से दूध पिलाएगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। सुबह अनवी मंदिर पहुंची। सब लोग सांपों को